अब ज्योतिष गुरु वारी आई है तुला और वृश्चिक की, तो इनके लिए आज के दिन में खास क्या है? तुला राशि वालों के लिए काम से भी लाभ है और आपकी प्रेरणा भी जगी हुई, पर उस प्रेरणा का ऐसा लगता है जैसे आप पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे और हर चीज आपको परेशानी भरी ही नजर आ रही। क्या करना चाहिए इसमें? मन में अगर किसी भी तरह का अविश्वास बिठा लिया जाए तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। और ये समय वैसे भी मतभेद से भरा हुआ है, जिसमें लोगों की ओर से भी उस भरोसे की कमी है जिसे सुधार लेने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करते चले जाना और अपनी समृद्धि को बढ़ाते चले जाना एक बात है, पर अगर उसके पीछे कोई तूफान छुपा हुआ हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर समृद्धि के साथ साथ आपकी देनदारी भी उसी अनुपात में बढ़ती चली जा रही है तो ये आपकी गलती हो सकती है। इसलिए अपने ऊपर किसी भी तरह की देनदारी का दबाव बढ़ने ना दें। आर्थिक स्थिति ठीक भी है पर उसे संभालना भी पड़ेगा। काम से लाभ बना हुआ है, ये अच्छी बात, पर आप अपनी समृद्धि को किसी न किसी तरह के खतरे में डालते चले जा रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों को काम और कारोबार को बढ़ावा देने का मौका मिला हुआ है, जिसके चलते हालात ने अपना पूरा साथ निभाया है और यही कारण है कि अब लोगों से भी तालमेल बेहतर हो रहा है और आपका भरोसा भी जगता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेके आप फिर भी चिंतित हैं और इन चिंताओं को दूर कर देने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग आपके खिलाफ थे अब वो भी आपका समर्थन दे रहे हैं, जिसके चलते आप अपनी ओर से कुछ बेहतर कर पाए। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार में जिस तरह की लगन बन रही है उसमें कोई कमी ना आने दें। इस बात को भी समझें कि अगर कोई विचार नहीं मिल रहे तो उसके पीछे आपकी ओर से बनती हुई कमियां भी हो सकती हैं, जिन्हें बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। रिश्तों की अच्छाई बनी होने के बावजूद कुछ ऐसा अविश्वास है जिसमें तकरार भरी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए आपको अपने जीवन साथी से मिलते हुए सहयोग को समझना भी होगा और सराहना भी होगा, तभी जाके हालात को पकड़ पाने में मदद मिल पाएगी। कामकाज की स्थिति ऐसी है जिसमें आपको हर तरह का सहयोग मिला हुआ है, लेकिन कामकाज के क्षेत्र में ही लोगों के प्रबल होते हुए विचार हो सकते हैं, जिसके चलते आप परेशान भी हो और अपने मन में बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी ताकि कोई भी बात बिगड़ती ना चली जाए। तो अब आपकी कोई भी बात नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि आप हैं राशिफल के साथ। तो भाग्य चक्र महोदय ने मौका दिया है सिंह और कन्या को ज्योतिष गुरु। अब तो इनके लिए प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, बिजनेस, हर लिहाज से कैसा है दिन? सिंह राशि वालों को अपनी शख्सियत को इस रूप से संवारना होगा कि आप अपनों के काम आए और ऐसा करने से आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाए। जिंदगी की चुनौतियां बनी रहना एक बहुत बड़ी सच्चाई, उसके बावजूद अपनी जिंदगी के लक्ष्य को पहचानना और उस रास्ते पर चलते चले जाना बहुत जरूरी भी है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशों को धार देनी होगी। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, पर मन कहीं और ही भटकता चला जा रहा है और इसी चीज को सुधार लेने की जरूरत है। इसलिए किसी भी रास्ते पर चलने से पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें और उस दिशा में कोई ना कोई छोटा कदम हर रोज बढ़ाते चले जाएं और आप देखेंगे कि समय के साथ आप बड़ी मंजिलें तय कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय? लोगों की मदद करते हुए ऐसा सोचें कि आपका कितना नुकसान हो रहा है या आपको कितना फायदा हो रहा है, क्योंकि रिश्ते नफे और नुकसान से नहीं तुलते। वैसे भी ये समय रिश्तों में बहुत सारी पेचीदगियां दिखा रहा है और उसके लिए आपको अपने दिल को साफ करना होगा और बहुत सारी बातों को भुला के आपको अपनों से जुड़ने की कोशिश करनी होगी, ताकि लोगों को समझने और संभालने में आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। कामकाज की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप घर परिवार में कितनी शांति बनाए रख सकते हैं और एक चीज का असर दूसरी चीज पर पड़ेगा। अच्छाई यह है कि हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर आप अपने हालात से भी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए भी शायद थोड़ा सा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, जिसे अभी भी संभाले रखना बहुत जरूरी है।
कन्या राशि वालों का मन भटकता रहेगा तो आप दिशाहीन होते जाएंगे और अनजाने में भी कोई ना कोई आपका नुकसान होता चला जाएगा। वैसे भी रुकावटों भरा दौर है जिसके चलते आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने पैसे को संभाले रखना बहुत ज़रूरी है और अपनी बचत पे कड़ी नज़र रखनी होगी ताकि कोई आपका गलत फ़ायदा ना उठाता चला जाए। आपको अपने हालात को बचाए रखने की कोशिश करनी होगी और इसी सूझबूझ से आप अपने लिए बचाव का माहौल भी बना पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी यात्रा या बदलाव के विचार को बहुत ज़्यादा हवा ना देते चले जाएं, इसलिए थोड़ा सा रुक जाएं। अपनी कोशिशों को भी इस रूप से बनाए रखें जिसमें अनावश्यक उतार चढ़ाव ना हो, ताकि कोई भी चुनौतियां आपके ऊपर व्यर्थ में हावी ना होती चली जाएं। किस्से कहानियों में सुना जाता है कि किसी की तकदीर अचानक जाग जाती, पर वो किस्से कहानियों की बातें। आपको तो अपनी तकदीर अपनी मेहनत से ही जगाना होगा और उसके लिए आपका रास्ता सही है, बस थोड़ी सा नियमित हो जाने की जरूरत है।